सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक मशीन लर्निंग एंड एआई का, जिसको हम कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। सो बेसिकली हमने लास्ट जो एल्गोरिथम किया दैट वाज लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट एक लॉजिक को हम समझने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो ये देखते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है क्या। The bias variance trade-off is the point where we are adding just noise by adding model complexity और flexibility। तो bias variance trade-off क्या है? हम डेटा पॉइंट्स हमको जब डेटा दिया जाता है डेटा सेट में तो हमको काफी सारे डेटा पॉइंट्स मिलते हैं। उन डेटा पॉइंट्स के बीच में किसी भी तरह की नॉइस या किसी भी तरह का और एक्सटर्नल फैक्टर ऐड करके हम एक फ्लेक्सिबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं जिसको कहा जाता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। The training error goes down as it has to, but the test error is starting to go up। इस केस में क्या होता है, जो ट्रेनिंग एरर होती है जब हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ करते हैं तो जो ट्रेनिंग एरर होती है वो नीचे चली जाती है, वो दैट गोज डाउन, बट द टेस्टिंग एरर स्टार्टिंग टू गो अप। जब भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के अंदर हमारी जो एरर्स है, एक सेकंड, सो बेसिकली जब हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं तब ट्रेनिंग के टाइम पे एरर जितना ज़्यादा डेटा ले रहे हैं उस हिसाब से ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, बट टेस्टिंग के अंदर एरर ज़्यादा आने लग जाती है। द मॉडल आफ्टर द बायस ट्रेड ऑफ बिगिंस टू ओवरफिट। मतलब अगर आप बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपका मॉडल है ना वो ओवरफिटिंग हो जाता है। ओवरफिटिंग मतलब हर एक चीज को कंसिडर करने लगेगा, हर एक डेटा आउटलायर को पकड़ने लगेगा, कैच करने लगेगा और कुछ ज्यादा फिटिंग अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी फिटिंग देने लगेगा, तो वो ओवरफिट होने लग जाता है। इमेजिन दैट द सेंटर ऑफ टारगेट इज अ मॉडल दैट परफेक्टली प्रिडिक्ट्स द करेक्ट वैल्यू। तो आप ये अजम्पशन लो कि आपको जो रेड कलर का बुलजाय दिया है या रेड कलर का जो आइकन दिया है या कलर जो सर्किल दिया है, वो सर्किल मान लीजिए आपका मॉडल है, ठीक है, और वो इन डेटा पॉइंट्स को आप देख के पता करो या समझो कि वो किस तरह का प्रिडिक्शन दे रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, अगर सारे के सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो रेड डॉट के अंदर है, मतलब उसका प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द बुल्स आई आवर प्रिडिक्शन गेट्स वर्स एंड वर्स। और जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, बुल्स आई से दूर आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रिडिक्शन खराब होता जाएगा। जैसे कि यहां पे कॉन्सेप्ट समझे, लो वेरिएंस और लो बायस के बीच में ग्राफ है। अगर बायस लो रखा जाए और वेरिएंस लो रखा जाए तो उस केस में आपका बुलजाय प्रॉपर्ली हिट होगा। अगर आपका बायस लो है और वेरिएंस हाई है तो बुलजाय से डेटा पॉइंट दूर जाने लग जाएंगे। बायस भी हाई है और लो वेरिएंस है तो दिख रहा है डेटा पॉइंट सारे पास पास में होंगे पर बुलजाय से दूर होंगे। एंड हाई बायस एंड हाई वेरिएंस के केस में क्या होगा, आपके सारे डेटा पॉइंट जो है वो दूर होंगे, बहुत स्प्लिटेड होंगे। इससे एक चीज आप छोटा समझने की कोशिश कीजिए कि वेरिएंस क्या है। वेरिएंस मतलब डेटा के बीच में डिफरेंसेस या डेटा के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो हाई वेरिएंस का मतलब होता है कि आपका डेटा जो है वो बहुत वेराइटी का है, मतलब आपके डेटा पॉइंट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई बायस एंड या लो बायस? बायस वर्ड का मतलब यहां पर है कि जो डेटा है वो बहुत पास पास में है बट प्रिडिक्शन रेट अच्छी नहीं है, ठीक है, हाई बायस होते होते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, imagine we can repeat our entire model building process to get a number of separate hits on the target। ठीक है, सो हमने एक मॉडल बनाया जिससे हम क्या कर रहे हैं, हर डेटा पॉइंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हर डेटा पॉइंट को हमारे बुलजाय या मॉडल के पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईच हिट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल रियलाइजेशन ऑफ आवर मॉडल गिवन द चांस वेरिएबिलिटी इन द ट्रेनिंग डेटा वी गैदर। सो क्या हो रहा है ना, जब हम ये डेटा पॉइंट्स बना रहे हैं, डेटा पॉइंट्स मैप कर रहे हैं, तो हर एक डेटा पॉइंट एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनका जो बीच का गैप है वो ये बता रहा है कि बेसिकली ट्रेनिंग करते टाइम पे कितने वेरिएशंस आएंगे, कितने वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। समटाइम्स वी विल गेट अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा सो वी प्रिडिक्ट वेरी वेल एंड वी आर क्लोज टू द बुल्सआई, while sometime our training data might be full of outliers or non-standard values result in poor prediction। तो क्या होगा, कुछ बार हो सकता है हमको डेटा क्लीन करने के बाद काफी अच्छे फॉर्मेट में डेटा मिले, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, ठीक है, उस वजह से हो सकता है हमारा मॉडल अच्छा प्रिडिक्ट करे।
बट कई केसेस में ऐसा भी होगा कि जब हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा, उस केस में हम लोगों को जो डेटा मिलेगा वो वेरिएशंस में मिलेगा, बहुत ज्यादा वेरिएंस में मिलेगा। ठीक है, उस केस में डेटा में आउटलायर्स ज्यादा होंगे और उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में दिक्कत आने वाली है। नाउ नेक्स्ट थिंग, दिस डिफरेंट रियलाइजेशन रिजल्ट इन स्कैटर ऑफ हिट्स ऑन द टारगेट। इस वजह से क्या होता है, डेटा जब काफी ऑप्टिमाइज नहीं होता है या नॉर्मलाइज नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता है उसका, तो डेटा में आउटलायर्स काफी होते हैं। नाउ नेक्स्ट, a common temptation for beginners is to continually add complexity to a model until it fits the training set very well. स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, जब हम मॉडल बना रहे होते हैं तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हर एक, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन ने यही बोला कि हर एक डेटा पॉइंट के पास में होना चाहिए, तो एक सिंपल ग्राफ बनाया लीनियर रिग्रेशन से। अब क्या कर रहे हैं, हम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते जा रहे हैं, डेटा नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते जा रहे हैं, डेटा प्री प्रोसेस कर दिया, रूट मीन स्क्वायर एरर लगा दी, बहुत सारे तरीके हैं जिससे डेटा को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हम सारे तरीके अप्लाई करने लगते हैं। उससे होता क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, आपका जो ग्राफ है वो हर एक डेटा को फिट कर पाता है, लेकिन आपके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, और जब आप नया डेटा ऐड करोगे ना, तो फिर आपको मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, और इस कंडीशन को हम ओवरफिटिंग कहते हैं। डूइंग दिस कैन कॉज अ मॉडल टू ओवरफिट to your training data and cause larger errors or new data such as the test set। मतलब ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी ये कॉम्प्लेक्सिटी डालने के बाद, बट जो टेस्टिंग है उसमें एक एक डेटा जब ऐड होगा ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी कर दी अपने मॉडल की कि उसके वजह से आप लोगों को टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी एरर्स मिलने लगेगी। लेट्स टेक ए लुक एट एन एग्जांपल मॉडल ऑन हाउ वी कैन यूज ओवरफिटिंग occur from an error standpoint using test data। we'll use a black curve with some noise points off it to represent the true shape the data follows। तो ग्राफ देखते हैं। बेसिकली यहां पे आप देख लीजिए, आपको तीन तरह की इक्वेशन या तीन तरह के डेटा मॉडल्स मिलेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और स्प्लाइन। ठीक है, इन तीनों डेटा पॉइंट्स पे आपने कुछ ग्राफ बना रखे, एक लीनियर रिग्रेशन लाइन बनी है, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी सा एक कर्व बना है जो जिगजैग जिगजैग जा रहा है, साथ में हमने एक कॉमन पॉइंट निकाला कि ना तो हम लीनियर में जाए ना हम जिगजैग लाइन बनाए, हमने एक कर्व जैसा बना दिया जो कि ब्लैक कर्व दिख रहा है। तो कोशिश ये की जाती है कि ना तो ओवरफिटिंग हो ना अंडरफिटिंग हो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ऐसा कर्व बनाएं जो ना तो जिगजैग लाइन जैसा फॉलो हो, जो हर एक डेटा को फॉलो कर रहा है, हम एक कर्व बना ले जो हर एक डेटा के पास होने की कोशिश करे। परफेक्ट। नाउ यहां पे एक सेकंड ग्राफ है जो कि मीन स्क्वायर एरर और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में है। ये क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल आप कोशिश कर रहे हैं कि एरर कम हो। अगर आप एरर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रेनिंग डेटा में फिटिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये कोशिश क्या होगी, स्टार्टिंग में तो टेस्टिंग डेटा में आपके एरर्स डिक्रीज कर देगी, लेकिन एवरेज टाइम पे जाने के बाद आपका जो टेस्टिंग डेटा है उसमें एरर्स बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, सो बेसिकली सेकंड ग्राफ हमको ये दिखा रहा है कि आप जब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हो, कोई भी एल्गोरिथम ऐड करते हो, उसको कोशिश करते हो कि वो एरर कम दे। इस केस में आप ट्रेनिंग में तो एरर हटा देते हो, पर टेस्टिंग में धीरे धीरे करके आपके एरर्स बढ़ने लगती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आपको एक नीचे लाइन दी है ब्लू कलर की जो कि ट्रेनिंग डेटा को डिनोट करती है, और रेड लाइन आपको डिनोट करती है टेस्टिंग डेटा को। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमने ट्रेनिंग पे इतना काम कर लिया कि डेटा पहले अंडरफिट था, धीरे धीरे करके ट्रेनिंग के ऊपर डेटा ओवरफिट होने लगे। ओवरफिट मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत अच्छे से 100% ट्रेनिंग अच्छे से होने लगी। लेकिन जब ट्रेनिंग 100% होने लगेगी अच्छे से और आपने एरर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया होगा, उस केस में आपकी टेस्टिंग के अंदर एरर्स आने लगेगी। द पॉइंट जहां पे टेस्टिंग पे एरर्स बढ़ जाती है वो पॉइंट कहलाता है लो बायस और हाई वेरिएंस। मतलब डेटा के अंदर वेरिएशंस ज्यादा हैं, और बायस मतलब आपने डेटा को बहुत पास कर दिया है, नॉर्मलाइजेशन कम कर दिया है, आपने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर दिया है, इस तरीके के काम से। सो बेसिकली जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का, वो कंक्लूजन क्या है कि आप कोशिश करें कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तब आप एरर को मिनिमाइज करें, बट अब एरर्स को इतनी भी मिनिमाइज मत कर दीजिए कि आपका एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाए, और जब टेस्टिंग की जाए तो वो एल्गोरिथम टेस्ट करने में एरर्स ज्यादा थ्रो करने लगे। ये एक लॉजिक था जिसको कहा जाता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। मतलब आपको वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं देना है, आपको बायस जो है वो बहुत कम नहीं करना है। इट मींस एल्गोरिथम इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कि ट्रेनिंग के अंदर एरर कम करते करते टेस्टिंग के एरर्स
बढ़ जाए। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड एज बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, जिसका एक सोल्यूशन दिया गया आगे जाके, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।